स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। छोटे बड़े जो भी देख रहे हो, आपको मैं टीच करने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन के तहत। जैसे आपने सुना होगा, कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे पास एक घड़ी होगी, मेरे पास एक अच्छी बिल्डिंग होगी, मेरे पास एक कार होगी, ऐसा हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इंग्लिश में बनाने के लिए विल हैव या शैल हैव दोनों में से किसी एक का यानी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, नाउन। देखिए, मैंने नोट कर रखा है, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे लिखा है कि जब किसी वाक्य में पास होगी या पास होगा, पास होंगे अगर दिया होता है तो उसके लिए विल हैव, बल्कि विल हैव कर दीजिए, इसमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में जाएगा मैसेज कि विल हैव कब और शैल हैव कब। तो शैल हैव का प्रयोग जो है केवल हमें आई और वी के साथ करना है, और विल हैव का प्रयोग जो है आई वी को छोड़कर के जितने हमारे अदर सब्जेक्ट हैं इनके साथ करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में नोट किया है, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए, आपको समझ आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या शैल में से कोई सा एक। तो विल या शैल जानते हैं किसके साथ, आई और क्या चीज, वी के साथ। दोनों में से किसी एक के साथ, यदि दोनों होगा तो दोनों में कोई एक ही सब्जेक्ट दिया गया होगा, तो हम नॉर्मली कर सकते हैं कि आई वी के साथ शैल, और विल जो दिया गया है आपने फ्यूचर इंडिफिनिट में पढ़ा भी है, तो ये अदर सब्जेक्ट के साथ क्या चीज, विल। फिर हैव इस्तेमाल करना है, नाउन करना है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो आपके दिए गए हो। अब जैसे दिया है कि आपके पास एक कार होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या दिया है आपके, तो इसको हम लिखते हैं क्या चीज, यू। फिर आप देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद विल शैल में से कोई सा एक, तो यू के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, विल। अब इसके बाद हैव लिखना है, तो यू विल राइट हियर हैव। अब उसके बाद नाउन लिखना होगा, क्या होगी, एक कार होगी, तो आप कार कर देंगे आप। और उसके बाद अदर वर्ड्स दिया है, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मेरे पास एक हाथी होगी, तो मेरे के लिए आप क्या लिखते हैं, आई। आई के साथ आप शैल इस्तेमाल करेंगे, शैल। हैव इस्तेमाल करना है, इसके बाद हैव। नाउन चाहिए तो क्या होगी, एक हाथी होगी, तो एन जो है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरे पास दौलत होगी। अब देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, क्या हो गया, तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो हम करते क्या है कि जो विल और जो शैल दिया है उसको सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो क्या मेरे पास, मेरे यानी आई के अनुसार क्या के लिए शैल जो है सबसे पहले इस्तेमाल कर देंगे आप, शैल। फिर आई लिखेंगे, क्या होगी, क्या मेरे पास एक दौलत होगी, तो शैल। आई हैव क्या हो जाएगा, वेल्थ, WEALT और H, वेल्थ हो जाएगा। ठीक है, ये W है, वेल्थ हो जाएगा। तो और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे दिया, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तो मेरे के लिए आप आई कर देंगे, इसके बाद आई के साथ शैल इस्तेमाल होता है, जानते हैं। फिर नॉट, इसमें नहीं भी दिया है तो पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव करेंगे, नॉट हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा। क्या नहीं होगा, अब पैसे, तो पैसे को हम क्या कर सकते हैं, मनी कर दिए, MONEY, मनी। मनी मीन्स पैसा, धन, रुपया। उसके, उससे सब कुछ मिलेगा,
तो उसे के लिए ही, उसके बाद विल इस्तेमाल करते ही के साथ हैव कर देंगे और सब कुछ मिलेगा तो एवरीथिंग कर दीजिए, एवरी और थिंग ऐसे लगा देंगे और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान है और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसको ध्यान से 1 से 2 बार आपको इसको देख लेना है और इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये ध्यान देना है आपको कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल शैल में से कोई सा एक लिखना है, ओब्लिक लगा हुआ है। तो आप ये जानते ही हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि शैल के साथ, शैल कब लगता है, आई के साथ लगेगा, किसके साथ, आई के साथ, और नहीं तो किसके साथ, वी के साथ लगता है, ठीक है। और आपका विल जो है आई वी को छोड़ करके अदर शब्द के साथ लगता है। और आप देख ही रहे निगेटिव होगा तो विल नॉट हैव लिखना है या शैल नॉट हैव लिखना है। अगर इंट्रोगेटिव होता है तो विल और शैल जो है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। तो यही है स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो यू कैन राइट सम एडवाइस, सम सजेशन, सम कमेंट्स, श्योर एंड सर्टेन प्लीज गिव योर फीडबैक। अपनी फीडबैक जोड़ दीजिएगा, इससे पता चलता रहता है कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी, टेंस से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से, एक्टिव पैसिव, ये सभी चीजें उसमें हमने बता रखा। पार्ट अबिलिटी करा रखे हैं, क्लास हमने करा रखा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जाइए वहां पे देखिए, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।